नमस्ते। भारत की पावन भूमि जहाँ धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें त्याग, भक्ति और धर्म की परिभाषा ही बदल दी। आइए देखते हैं खाटू श्याम हारे का सहारा इस रचना को। दृश्य 1, बर्बरी की तपस्या और माता से विदाई। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। पांडवों के पराक्रमी पुत्र घटोत्कच, उनके वीर पुत्र बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें 3 दिव्य एवं अचूक बाणों का वरदान दिया। शिव की आकाशवाणी होती है, वत्स बर्बरीक, ये 3 बाण संसार के सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। सदैव धर्म की रक्षा करना। प्रणाम प्रभु, मैं आपके वरदान का सदुपयोग करूंगा। अहिलावली, जो बर्बरी की माता है, पुत्र, सुना है कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। हाँ माताश्री, मैं कुरुक्षेत्र इसीलिए जा रहा हूं। पर एक बात याद रखना, युद्ध में तुम किसका साथ दोगे? माता, मैंने प्रण किया है कि जो पक्ष हारता हुआ दिखाई देगा मैं उसी का साथ दूंगा। वाह, यही तुम्हारा धर्म है। जाओ पुत्र, विजय तुम्हारे साथ हो। माता, आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी शक्ति है। दृश्य 2, श्री कृष्ण जी बर्बरी की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में। अरे वीर युवक, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम ब्राह्मण देव, मैं कुरुक्षेत्र युद्ध देखने और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने जा रहा हूं। लेकिन केवल 3 बाण लेकर? हाँ, ये साधारण बाण नहीं है। एक बाण जिनको मारना है उन्हें चिन्हित करेगा, दूसरा जिन्हें बचाना है उन्हें अलग करेगा, और तीसरा चिन्हित सभी शत्रुओं का अंत कर देगा और फिर मेरे तरकश में लौट आएगा। क्या इसकी परीक्षा ली जा सकती है? अवश्य। ठीक है, उस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर तो दिखाइए। ठीक है ब्राह्मण देव। बर्बरीक बाण चलाते हैं। बाण सभी पत्तों को भेदता है। श्री कृष्ण एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं। बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगता है। बर्बरीक को समझ आता है। बर्बरीक कहते हैं, ब्राह्मण देव, कृपया आपके चरण हटा ले, उसके नीचे भी एक पत्ता है। श्री कृष्ण पैर हटाते हैं। बाण पत्ता भेद कर वापस आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अद्भुत। अब बताओ, युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरी कहते हैं, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। ओ, यदि पहले कौरव हारेंगे तो तुम उनका साथ दोगे, फिर पांडव हारेंगे तो तब उनका, फिर कौरव, फिर पांडव। इस प्रकार से तो अंत में केवल तुम ही जीवित रहोगे। बर्बरीक विचार मग्न होते हैं। मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, यदि कोई ब्राह्मण तुमसे दान मांगे तो क्या दोगे? प्राण भी मांगेंगे तो दे दूंगा। श्री कृष्ण अपना दिव्य रूप धारण करते हैं। ब्राह्मण रूप से वे अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं श्री कृष्ण हूं, मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए। प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? ये रहा मेरा शीश। लेकिन प्रभु,
मेरी एक प्रार्थना है, कहो वत्स। मैं संपूर्ण महाभारत युद्ध देखना चाहता हूं। तथास्तु। तुम्हारा शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया जाएगा, तुम संपूर्ण युद्ध देखोगे और कलियुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, जो मेरे ही नाम का प्रतिरूप है। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उनके संकट दूर करोगे। जय श्री कृष्ण, धर्म की विजय हो। ऐसा कह के बर्बरीक अपना शीश दान देते हैं। श्री कृष्ण श्रद्धा पूर्वक शीश उठाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा अद्भुत दान इस योद्धा ने दिया है, ये कलियुग में अमर रहेगा। उधर महाभारत का युद्ध होता है और युद्ध के बाद भीम और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ संवाद करते हैं। हे माधव, बताइए इस युद्ध का सबसे बड़ा वीर कौन था? अर्जुन गर्व से कहते हैं, मुझे लगता है मेरे गांडीव ने ही विजय दिलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसका उत्तर तो वही देगा जिसने पूरा युद्ध देखा होगा। हे माधव, ऐसा कोई है जिसने पूरा युद्ध देखा है? जी। और फिर वहां बर्बरीक का शीश प्रकाशित होता है। बर्बरीक कहते हैं, मैंने तो युद्ध भूमि में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को चलते देखा है। मारने वाले भी श्री कृष्ण थे, बचाने वाले भी श्री कृष्ण थे और विजय दिलाने वाले भी और विजयी भी श्री कृष्ण ही थे। मैंने किसी और को इस युद्ध का कर्ता नहीं देखा है। सभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। दृश्य 5। समय बीत गया, कलियुग आ गया। राजस्थान के एक खाटू ग्राम में एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर अपना दूध अर्पित करती थी। स्थानिक जो राजा थे, खाटू ग्राम के जो राजा थे, वो देखने आए, ये तो कोई साधारण बात नहीं है, इस स्थान की खुदाई की जाए। सही महाराज, यहां से तो एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ है। तभी आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बर्बरीक स्वयं बात करते हैं, मैं बर्बरीक हूं। श्री कृष्ण ने द्वापर में वरदान दिया था, उससे आज संसार मुझे श्याम के नाम से जानेगा। जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके जीवन का सहारा बनूंगा। इस भूमि पे मंदिर बनवाओ। राजा, ये भूमि खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होगी। राजा कहते हैं, ये तो हमारा परम सौभाग्य है, यही भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तभी से बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। जो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से उन्हें पुकारता है, वे उसके जीवन में आशा, साहस और संबल का संचार करते हैं। इस तरीके से खाटू श्याम, जो भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक नामक एक महान योद्धा थे, अगर वे युद्ध में सहभागी होते तो युद्ध का परिणाम पूर्ण तरीके से बदल जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म की स्थापना करने के लिए उस युग में अवतार लिए थे, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपने प्रिय शिष्य घटोत्कच की मां यानी बर्बरीक की दादी, जिसने पूर्ण मेहनत से बर्बरीक को पालन पोषण करते हुए इतना बड़ा योद्धा किया था, उस योद्धा बनने के बावजूद, संपूर्ण भक्ति और समर्पण के बावजूद, उनकी लीला ऐसी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं का शीश मांगा और फिर भी घटोत्कच
उनकी माता, उनकी पत्नी, इन्होंने एक क्षण भर के लिए भी उस पे आक्षेप नहीं लिया। ये परिवार जिस तरीके से समर्पित थे भगवान श्री कृष्ण पे, ऐसा समर्पण जहाँ होता है, ऐसी भक्ति जहाँ होती है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी अनुकंपा करते हैं और उन जीवों को इस संसार चक्र से मुक्त करते हुए मोक्ष प्रदान करते हैं। इस कथा के साथ उस मोक्ष की कामना करते हुए हम भगवान के प्रति, उस दिव्य परम शक्ति के प्रति अपनी